भगवान राम बात करना शुरू करता है। विभीषण बैठ करके सारी बातें खोल खोल करके राम भगवान के सामने बताना शुरू करता है। एक एक बात का परिचय दे रहा था। जिस प्रकार से पूर्व वक्ता ने बताया, विभीषण बैठ करके ये कहता है कि भगवान राम मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारी शरण में होने के नाते मैं सारा कार्य ठीक ठीक बताऊंगा। लंका में एक सुशील वैद्य निवास किया करता है। जितने भी बलवान नर किन्नर मुनस जो भी मारा जाता है, ऐसे सुना जाता है कि उनके चरणों में ले जाकर के डाल देते हैं। फूटा का इलाज भी करता है, टूटा का इलाज भी करता है, मृतक शरीर में प्राण डालने की भी कोशिश करता है। ऐसा वैद्य संसार में मैंने आंखों से देखा है जो लंका में निवास करता है। राम भगवान ने कहा, हे विभीषण तुम्हारी बात सुन करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्या वो लंका में रहता है? बोले हाँ महाराज। कोई भी आदमी अपनी सेना में, राम की सेना रीछ बांदरू की सेना है, इस सेना से तैयार होकर के एक आदमी को तैयार कर करके भेज दिया जाए जो उस वैद्य को लेकर के यहाँ आ सकता है, तो अवश्य मैं जानता हूं उसके लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये सुनकर के राम भगवान बैठ करके इधर उधर देखने का काम करता है, लेकिन कोई ऐसा वीर, ऐसा योद्धा नजर में नहीं आ रहा था जिसे खड़ा होकर के राम भगवान ऑर्डर दे सके। आपकी परछाई डाल करके देखना शुरू करता है तो राम भगवान की नजर वीर बजरंगबली के ऊपर चली जाती है। तुरंत वीर बजरंगबली की तरफ जब राम भगवान देखना शुरू करता है तो वहां से बरगर के छलांग और वीर बजरंगबली जय श्री राम बोलता है। राम के चरणों में आकर के शीश नवा देता है। कहिए राम भगवान मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं, जो भी खड़े होकर के नियुक्त कार्य मेरे लिए करते हो मैं सदा सदा के लिए करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसे मन ही मन में प्रसन्न होकर के राम भगवान वीर बजरंगबली को आपके पास में बुला करके विभीषण के कहे अनुसार ऑर्डर देता है और आशीर्वाद जो वीर बजरंगबली को देता है तो किस प्रकार से दे रहा था, कैसे बजरंगबली को रामादल से लंका के लिए रवाना कर रहा था। लंका में चल जा रे मेरो पैर तुलावे तो लंका में चल जा रे मेरो पैर तुलावे तो लंका में चल रे मेरो पैर तुलावे तो लंका में चल रे मेरो पैर तुलावे तो कहन पुगावे तो राम को कहन पुगावे तो बजरंग लंका में चल जाए मेरो कहन पुगावे तो बजरंग लंका में चल जाए मेरो कहन पुगावे तो बजरंग लंका में चल जाए मेरो कहन पुगावे तो जाए बजरंग जग में कैसे मत ना करिए देर और जड़ी बूटी जय का मकान के आगे मिले गो देख डेर को डेर अरवण ने पहचान जाए बजरंगी मत ना करिए तेरे मेरे ये रामचंद्र बोलो रे जग में बचन निभावे तो बजरंग लंका में जय मेरो कहन पुगावे तो बजरंग लंका में जय मेरो कहन पुगावे तो बजरंग लंका में जय मेरो कहन पुगावे तो समय की बात बजरंगी तुम बात बता दूं सारी और सुशील वेदन लेकर आए काट दे काया चीवे मारी और आई दुनिया में जनता जय की बात करे थे सारी ये प्यार मेरा बजरंगी आंगोरे चरण शीश नवावे बजरंग लंका में जय मेरो कहन पुगावा तो बजरंग लंका में जय मेरो कहन पुगावा तो बजरंग लंका में जय मेरो कहन पुगावा तो रामचंद्र जी कहन पुगा दे मेरो
सुचीन वेदन ठाला बजरंग गुण भूलू ना तेरो ये विपत्या रामचंद्र में पड़ेगी जे मेरे तेल बजावा तो बजरंगी राम जी मन दिए आसर वाद हर चाल करा जाऊं गोलिए सब बाता ने साठ हर लंका समुंदर का तट पर वेरी बोला जिनकी म्याद ये तार मेरा बजरंगी ताले रे मन में मतो उतावे तो बंधा रही थी धीर अरसे सावो तार लक्ष्मण जे का कारण से आरे आचा मासे नीर अचो डंग लागे छे छूट तो दिखे सुन बाई से सीर ये रसादो रामा बड़ कुरड़ावे बायर दे गोयावे तो प्रकार से खड़ा होकर के वीर बजरंगबली जो राम भगवान के चरणों में आता है और प्रसन्न होकर के राम भगवान खुशी मंदाता हुआ बजरंगबली को आशीर्वाद देता है कि तुम तैयार होकर के जाओ। शेषा अवतार लक्ष्मण जिनका गोदी में सिर रख करके राम भगवान बारी बारी से विचार कर रहा था, जल्द ही चाल करके सुशील वैद्य को लेकर के मेरे पास में आ जाओ। भीक्षण बैठ करके सारी बातें बता रहा था। बजरंग राम भगवान के चरणों में शीश नवाता है। भीक्षण से पूछता है कि महाराज मैं कैसे पहचान सकता हूँ उसकी सुशील वैद्य का मकान है, लंका में तुम्हें प्यार से जा सकता हूँ। भीक्षण ने कहा था कि बजरंग आप मारे पकड़ करके रास्ते से आओगे, जिसके मकान के आगे जड़ी बूटियों का ढेर डूंगर सा लगा हुआ समझ में आ जाए, जब ये जान लेना कि ये जड़ी बूटी जिसके मकान के आगे है वो ही सुशील वैद्य होगा। क्योंकि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग करने वाला, एक स्थान पर रहने वाला, टूटे हुए को जोड़ने वाला, आए हुए खून को बंद करने वाला, रुधिर की ज्वाला जोखने वाला वही सुशील वैद्य हुआ करता है। जड़ी बूटियों से पहचान करके तुम उनके पास में चला जाना और किसी भी विधि से ला करके इस स्थान पर पहुंचाना ताकि लक्ष्मण के प्राण बच सके। ये सुनकर के वीर बजरंगबली रवाना होता है। भक्तों रामायण में प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है, इसकी तेज गति से तैयार होकर के रामादल छोड़ करके लंका में जाता है। लंका में जाकर के इधर उधर डोलना शुरू कर देता है, मार्ग पकड़ करके गरियाओं में चक्कर लगाना शुरू करता है। ऐसे सुना जाता है इसकी लंका बहुत सुंदर विराजमान बताते हैं। इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है इसकी 10 घर लंका में घास फूस के दिखाई देते थे, तो 10 घर लंका के अंदर पत्थर और जड़ी बूटियों के भी मकान थे, स्पष्ट मणि के भी मकान थे, सोना और चांदी के भी मकान थे। अनेक प्रकार से लंका की सहयोगिता की गई हुई थी। लंका बहुत सुंदर दिखाई देती थी। जब मार्ग से पकड़ करके बजरंगबली आता है तो जड़ी बूटियों का ढेर बजरंगबली के नजर में आ जाता है। बजरंगबली ने विचार किया कि हो ये वही सुशील वैद्य का मकान है जिस मकान के भीक्षण को मुझे रिहाई दी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए?
ऐसा सुना जाता है इसकी रामायण में अनंत प्रमाण मिलते हैं। एक रामायण में ऐसा प्रमाण मिलता है इसकी गरगाड़ी समेत बजरंग बली उठा करके लाता है। एक रामायण में ऐसा भी प्रमाण मिलता है इसकी सूता हुआ सुशील वैद्य की खाट को उठाता है और खाट को उठा करके वीर बजरंग बली जय श्री राम बोलना शुरू करता है और मन ही मन में विचार करता हुआ और जो सुशील वैद्य को उठा करके लंका से रवाना होता है। बजरंग राम राम की ध्वनि मुख से बोलता है। कैसे रवाना हो रहा था, कैसे सुशील वैद्य को लेकर के रामादल की तरफ जा रहा था।